हेलो चिल्ड्रन, मैथ की सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटर पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटर के जो टाइप्स थे हमने पढ़ा रखा था। आज पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों कि जितने कुछ जो क्वाड्रेटर होते हैं उनके मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो कैसा क्या बनेगा, किस प्रकार का आकृति बनेगी। देखिएगा यहाँ से टाइप नंबर नेक्स्ट है मध्य बिंदु। क्या बाबू? मध्य बिंदु के मिलान से लिखिए। यहाँ पहला नंबर लिखिएगा। देखिएगा यहाँ से बातें गौर समझिएगा। अच्छा बताओ बाबू ये क्या है? कौन बताएगा जल्दी? ठीक है यस, पैरेललोग्राम है। अच्छा ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो इसका नाम ABCD कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है इसका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, समझिए ध्यान से। ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु और ये मध्य बिंदु। इनको क्या करते बाबू? मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं। ये सिर्फ बनेगा कैसा, क्या बनेगा अभी पता करना है। अब देख कर नहीं पता करना पड़ेगा कि ये बनेगा। अच्छा इसका नाम देते हैं PQR और यस। तो मेरा प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो PQRS है यह कैसा त्रिभुज है, कैसा चतुर्भुज है? चतुर्भुज कैसा होगा? आयत होगा कि समचतुर्भुज होगा कि समलंब चतुर्भुज होगा कि समानांतर चतुर्भुज होगा कि पतंग होगा कि क्या होगा? वर्ग होगा, क्या होगा? ठीक है, देख कर नहीं लगाया जा सकता है ना। अब आइए हम एक प्रॉपर्टी चलते हैं। अच्छा इनके डायगोनल को मिला दीजिए। चलिए डायगोनल मिला दिया गया। अरे हाँ है ना, इसके डायगोनल मिला दीजिए। और हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिए, इनके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते। हमने पढ़ रखा है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं AC इज नॉट इक्वल किसके बराबर? BC BD, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। फिर हमने भी पढ़ा था कि जो इनके डायगोनल होते हैं वह एक दूसरे को क्या नहीं करते? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, नॉट कैसा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि समद्विभाजन करते हैं। AC जो है समद्विभाजन करता है किसका? BD को समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन मतलब हो गया कि ये बिंदु जो है इसके बराबर, ये वाला लाइन इसके बराबर। हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको यहाँ नहीं पढ़ाना है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, याद कीजिए, ट्रायंगल में मीड थ्योरम याद आया? बताओ हाँ या ना? क्या याद आएगा? तुम लोग बस खाली टाइम पास कर रहे हो। मीड थ्योरम पढ़ाया था कि ABC इसका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु मिला दिया जाए तो D और E हो जाएगा। क्या बताया था? किसको याद है? ये इसके पैरेलल हो जाएगा, अर्थात DE जो है पैरेलल होगा किसके? BC के। और जो DE की क्या है? DE जो साइड होगी वो इसकी हाफ पे हाफ होगा। याद करवाया? इसका हाफ किसका हाफ हो जाएगा? BC का हाफ हो जाएगा। यही ना है, यही पढ़ाए थे। यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब बताओ ये नहीं है, इधर से देखो ये इसके पैरेलल होगा कि नहीं? ये वाला देखो इसके पैरेलल होगा ना, तो क्या हो गया? देखो यहाँ देखो ABD पूरा, यहाँ देखो यहाँ त्रिभुज, और ये त्रिभुज पूरा हो गया यहाँ से। और ये क्या है? इसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु S है। तो क्या ये इसका बना कि नहीं बना? तो हम कर सकते हैं मेरे प्यारे, यहाँ नाम लिख देंगे कि AC को हम लिख लें। AC जो है डायगोनल 1 हो गया और इसका डायगोनल BD का डायगोनल 2 मान लेते हैं। तो बताइए ये इतना नहीं है। अब ये चीज ढक लीजिए। तो क्या यह जो D1 है, अच्छा ये D नहीं, ये D2 है ना, ये पूरा D2 देखिए, BD D2 है, इसका हाफ ना होगा ये,
तो क्या ये लाइन D2/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसके अनुसार? फिर इधर आ जाइए। जब हमें पता है कि इधर आइए, इसको हटा दीजिए, ये भी तो इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D2, ये वाला D2/2 ये भी लाइन हो जाएगी। अब इधर से आइए, इधर हटा लीजिए, तो ये लाइन ये वाली ये सी कितना है, D1 है, ये कितना होगा बाबू, D2/2 हो जाएगा, D1/2 हो जाएगा। इधर आइए, ये कितना हो जाएगा, D1 ये भी 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भुजा के बराबर दिख गई, ये भुजा के बराबर दिख गई। फिर हमने कहा ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो 90 एंगल का कोण नहीं बन रहा। जब 90 एंगल का कोण नहीं बन रहा है तो ये इसके, देखिए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, इनके समूह कोणों का योग जो 180 अंश हो रहा है, यानी ये अच्छा 90 एंगल नहीं है। अच्छा, किसमें 90 एंगल होता है, रेक्टेंगल में 90 होना चाहिए, स्क्वायर में, इसका मतलब रेक्टेंगल है तो स्क्वायर है, इसका मतलब ये आप समझेगा। तो ये इसके बराबर है, पैरेलल भी है, बराबर भी पैरेलल भी है, इसे ये भी इसके बराबर ये पैरेलल है, इसके भी बराबर ये भी पैरेलल है। इसका मतलब समझ में आ गया, ये भी जो ट्रायंगल बनेगा हमारा, ये जो क्वाड्रेटर बनेगा वो भी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम अर्थात समानांतर चतुर्भुजी बनेगा। मतलब हाई जो दिए हैं बाबू, ये क्या है, ये भी सब पहला नंबर लिख दें, पहला क्या किसका किए हैं, ये समानांतर ये चतुर्भुज का ही है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले जो फिगर बनेगा, जो चतुर्भुज बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, समानांतर चतुर्भुज। ये रहा पहले का कॉन्सेप्ट। अब बताओ हाँ या ना। अब इसको नोट कीजिए, अब हम दूसरा बताते हैं। अब हम समचतुर्भुज, अब तुम देखा करो, अब बोलेंगे लिख देंगे तो तुम पता चलो समचतुर्भुज है। अब हम इसीलिए नहीं लिखे थे, लिखना पड़ेगा। चलो समचतुर्भुज। अच्छा, कौन बताएगा समचतुर्भुज, जिसकी सभी भुजा बराबर हो और पैरेलल हो। ये रहा, ऐसे समचतुर्भुज हो गया। नाम देते हैं बाबू, ए है, बी है, सी है, डी है, एक समचतुर्भुज है। अब इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगा वो अब किस प्रकार का कोण बनाएगा, चलिए देखते हैं। ये रहा बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, इसका वही P, Q, R, S कर इनको मिला दीजिए। इसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। अब बताइए ये कैसा क्वाड्रेंट बनेगा या कैसा फिगर बनेगा, कौन सा चतुर्भुज बनेगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी में। इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, चलिए इनको बाबू क्या करें, इनको डायगोनल में मिला देते हैं। इसका डायगोनल मिल गया। और आपने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ा, याद कीजिए, AC = नॉट क्या बाबू, BD। अब इसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, लेकिन और कल बताया था AC जो है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, कैसा बाइसेक्ट करेगा, ऐसा कि ऐसा बाइसेक्ट करेगा। ऐसा का मतलब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यस, इसका मतलब ये हो गया, इसमें 90 का एंगल बन गया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है। जब 90 डिग्री हो गया तो पूछा गया प्रश्न बाबू कि PQRS कैसा चतुर्भुज है। ये वाला PQR कैसा चतुर्भुज बने, सुन कीजिए। जब ये 90 हो गया बाबू, ये भी तो 90 होगा,
इस समूह कोणों का ये 180 अंश, तो पूरा 80 से ये भी 90 होगा, और जब इसको देखो ये भी तो 90 होगा, ये भी 90 हो गया। इसका मतलब कैसा बना, कैसा बना? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पढ़ रखा है कि जब आमने सामने की भुजा बराबर, देखिए अब यह इसको प्रूफ करते हैं। अब उस तरह जैसे इसको सिद्ध किए हैं, इसको हमने क्या मान लिया, इसको AC को क्या कोई चीज D1 मान ले, BD को क्या मान ले, D2 मान ले, इस थ्योरम से, नील पॉइंट थ्योरम से। इसका मतलब इसका क्या होगा, इसका देखिए ये D2 बटा के 2 होगा, ये भी D2 बटा के 2 होगा, ये D1 बटा के 2 D1 बटा के 2 होगा और D1 बटा के 2 होगा। इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल, और प्रत्येक कोण 90 अंश क्या कहलाएगा? और कैसा क्वाड्रेंट होगा? प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए और आमने सामने भुजा बराबर हो, रेक्टेंगल हो। यस, ये हो गया मेरे पास, ये होगा आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा। अच्छा, इसके अंदर बनने वाला जो फिगर होगा वह रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल होगा अर्थात ये आयत होगा। कल बड़ा जानदार तरीके से मैंने आपको बताया था, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे। अच्छा, प्रॉपर्टी सेम इसी का आगे। अब हम आगे बढ़ो। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज के मध्य वाले बिंदुओं को मिलाने पर जो क्वाड्रेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? तो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज बन रहा है, याद करना। सम चतुर्भुज है, उसमें कैसा बनेगा? रेक्टेंगल बन रहा है। अब हम चलते हैं, रेक्टेंगल की बारी लेते हैं। ये कर दे वाला। अच्छा, ये वाला सिस्टम यहाँ हर जगह यूज करेंगे। क्यों आया? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह तीसरी रेखा के समानांतर होगी। तो वह तीसरी रेखा जो है, जो मध्य वाली बिंदु है, वो हमेशा जो है क्या होगी? वह तीसरी की आधी होगी। अच्छा, अब आइए हम पढ़ते बाबू नंबर 3। ये कैसा है? फिगर देख के बाद कैसा है? आप कहोगे प्रत्येक 90 होगा ना, और इसके सामने ये बराबर, इसके सामने ये बराबर, इसका मतलब क्या है? तो रेक्टेंगल। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है बाबू? आयत है। आयत का मतलब क्या है? रेक्टेंगल है। अब चलो इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। A, B, C और D हो गई। डायगोनल मिलाइए, इससे मिल गया, इसकी मिल गया, ठीक है। फिर हमें पता है कि क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों? इसके जो AC, अच्छा इसके डायगोनल बराबर होते हैं, पढ़ चुके हैं हाँ। बट इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ये नहीं करता है। यह जो है बाइसेक्ट करता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करता है। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेगा, अब बताइए चलिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ले लेते हैं, इसके क्या है? मध्य बिंदु ले लेते हैं, इनको मिला देते हैं। तो मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? P, चलिए XYZ नहीं, क्या नाम ले लेते? यही P ठीक है, PQRS कर लेते हैं। अब बताइए कैसा बना? तो फिर वही चीज, इसका क्या होगा? यह मान लेते हैं AC बराबर कौन सा डायगोनल? D1 हो गया, BD बराबर D2 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से AC, देखिए इसको ले लीजिए, AC का ये वाला लेंगे, इधर का क्या? इसका क्या होगा? ये D1/2 होगा, ये भी D1/2 होगा, ये क्या है? D2/2 होगा, ये भी D2/2 होगा। अब सवाल बनता है क्या? अच्छा, ये बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 90 एंगल का कोण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये कैसा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री नहीं।
अच्छा 90 डिग्री नहीं बाबू, इसका मतलब ये रहा कि जब ये फिगर कैसा, देखिए आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल भी दिख रही है, बराबर भी है और पैरेलल है, और एवरी एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो कैसा कैसा होगा ये बताएंगे? पी क्यू आर एस कैसा क्वाड्रेंट होगा? आमने सामने की भुजा बराबर है और पैरेलल है, आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल है। अब समझिएगा थोड़ा सा बात। हमने कहा कि अच्छा ये इसके बराबर, अच्छा ये हमने कहा कि ये बाइसेक्ट करता है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको बाइसेक्ट, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है। अच्छा इसके पैरेलल भी है, तो सभी साइडें इक्वल हो जाएंगे इसमें और पैरेलल होंगी, सभी साइडें क्या होंगी? इक्वल और पैरेलल होगी। इसका मतलब पैरेलल हो गया, इससे पैरेलल हो रहा है और सभी साइड इक्वल है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का कोण नहीं। इसका मतलब ये हो गया ये क्या बनेगा? समचतुर्भुज बनेगा अर्थात रेम्बस बनेगा। क्या बनेगा? रेम्बस बनेगा। इसका मतलब समझ में आया कि समचतुर्भुज वाले फिगर में आयत बनेगा और आयत वाले फिगर में समचतुर्भुज बनेगा और समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज बनेगा। अब हम लोग उसको भी प्रूफ करके दिखाते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब अंतिम आज ये इसका टॉपिक जो है खत्म होने वाला है, कुछ भी प्रॉपर्टी बनेगी। चौथा नंबर देखते हैं, यदि कोई स्क्वायर मतलब कि ये स्क्वायर है, सभी भुजाएं क्या है बाबू? ये बराबर है, अर्थात ये स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब ये वर्ग, अर्थात ए है, बी है, सी है, डी। और इनका हम क्या कर दें? मध्य बिंदु मान लें, ये रहा मध्य बिंदु, ये रहा मध्य बिंदु, ये रहा, इनको मिला दीजिए, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ भी मिल गया, इसके साथ, अर्थात पी क्यू आर एस। अब बताइए कैसा फिगर बनेगा? तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इनके डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल AC बराबर होता है BD के, और ये जो बाइसेक्ट करता कैसा है? लंबवर्धक बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब जब 90 बराबर भी है और बाइसेक्ट कर रहा है, अब चलिए इनका अपनी वही चीज AC बराबर D1 मान ले और BD बराबर क्या मान ले? D2 मान ले। तो मैंने पढ़ रखा है ट्रायंगल के मिड थ्योरम से, क्या पढ़ा है? ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा बाबू? ये D1 हो जाएगा, ये साइड D1 हो गई अपान 2 हो गई, D1 अपान 2 हो गया, D2 अपान 2 हो गया, ये भी D2 अपान 2 हो गया। अच्छा यहाँ देखिए एवरी एंगल ये विभाग सही है, इक्वल है, और इनके ये भी क्या है? इसको बराबर भाग डिवाइड करिए, तो सभी एंगल क्या हो जाएंगे? इसके बराबर हो जाएंगे और इसके बीच में क्या एंगल बनेगा? 90 होगा। इसका मतलब कौन सा एंगल बनेगा? पी, बताओ कौन सा ये ट्रायंगल बनेगा? ये क्वाड्रेटर बनेगा, पी क्यू आर एस। कैसा बनेगा कौन बताएगा? 90 डिग्री है आ गया, या तो आयत होगा या तो स्क्वायर होगा, दो ही कंडीशन है। आयत कैसे होगा? ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये इक्वल है। इसका मतलब कि जब जिसकी साइड इक्वल हो और 90 एंगल एवरी एंगल 90 डिग्री हो, इसका मतलब ये क्या बनेगा? वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब एक लाइन में पढ़ सकते हैं, अब एक लाइन में चाहिए। अब देखिए समांतर चतुर्भुज होगा तो क्या बनेगा? मध्य बिंदु वाले
तो ये भी समांतर बनेगा, समांतर समानांतर, समानांतर चलो, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज बनेगा। फिर ये भी यदि समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा तो क्या बनेगा बाबू? आयत बनेगा। यदि आयत होगा क्या बनेगा? समचतुर्भुज बनेगा। फिर वर्ग होगा तो क्या बनेगा? वर्ग। इसका मतलब समानांतर और समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, और ये सेम है, ये अलग है, आयत चतुर्भुज सेम चीजें हैं, और वर्ग है तो वर्ग बनेगा। ठीक है, ये बस ये होगी हमारी इतने तक बातें। ठीक है, अब और चीज, अब आइए एक आता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आधार क्या हो? बराबर। ये इरेज कर दें। अब अंतिम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज का अंतिम टॉपिक है। आज ये सेशन समाप्त हो जाएगा, कल से हम लोग स्क्वायर क्या पढ़ेंगे? सर्कल पढ़ेंगे। जल्दी करो मेरे बच्चों, जल्दी करो, फास्ट। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि किसी चतुर्भुज के आधार क्या हो? समान हो। क्या हो? समान। समझिएगा, जैसे कोई समानांतर रेखा, जैसे कोई समानांतर रेखा है, क्या समझो ध्यान से, कोई समानांतर रेखा है, इस पर एक बिंदु है, इस पर एक बिंदु, ये इसको मिला दिया गया है और ये मिला दिया गया है, इसको से मिला दिया गया, ये से मिला दिया है। एक्स और वाई करके कोई एक्स वाई पी क्यू करके कोई दो समानांतर रेखा है, एक्स वाई पैरेलल पी क्यू दो समानांतर रेखा है, और इसके बीच में ए बी सी डी करके कोई चतुर्भुज है। फिर एक ऐसा दिया हुआ है बाबू, ऐसे मिला दिया गया है और यहाँ से ऐसे इसको मिला दिया गया है। फिर ये भी इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ई है और एफ है। तो दिख रहा है दो चतुर्भुज, आधार एक ही है। देखो देखो, दो समानांतर है, ये पहले एक्स वाई या पी क्यू दो समानांतर रेखा है ना, इनका आधार एक ही है जो बना हुआ है। देखो एक चतुर्भुज क्या बना है? चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी, क्या है? सी डी हो गया चतुर्भुज है, बराबर होगा, मतलब कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, और से कौन सा क्षेत्रफल, एरिया किसका? एरिया बन रहा है बी सी, क्या है? एफ नहीं है, बी सी एफ ई के बराबर। मतलब ये रहा कि सवाल पूछ देगा कि कोई दो समानांतर रेखाएं हैं, इनके मध्य बना हुआ चतुर्भुज के क्षेत्रफल सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सवाल पूछ दे कि ऐसे दे दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ, ऐसे करके दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे ए बी सी डी, सवाल में दे दिया कि ए बी सी डी इस चतुर्भुज का दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और सवाल पूछ दिया कि ई और एफ एरिया बी सी
एफ और डी, अरे क्या है, बी सी ई, अरे एफ और ई का क्या होगा एरिया? तो कुछ नहीं करना होगा, जो इसकी एरिया होगी उसकी भी एरिया सेम होगी। आंसर क्यों होगा? तो प्रॉपर्टी कहता है कि जब दो समानांतर रेखाओं के बीच में जिनका आधार सेम हो, उनमें बनने वाला चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर। ये तो पहली प्रॉपर्टी इसकी बन गई। और अंतिम प्रॉपर्टी कहता है, तो लास्ट है, ये सब तुम लोग पढ़ोगे 10th में। अरे ये तो इरेज कर दिए। या 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, ये भी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला का प्रॉपर्टी सेकंड नंबर, दो ऐसे करके समानांतर रेखाएं हैं, एक्स है, वाई है, पी है और टी। इनमें एक ऐसे बना हुआ है, क्या बना हुआ है? चतुर्भुज बना हुआ, ए बी सी डी करके बना हुआ है। इनके बीच में बनने वाला ट्रायंगल जिनका आधार क्या हो? एक ही हो आधार। इस ट्रायंगल का भी आधार यही है, इस क्वाड्रेटर का भी आधार यही है, आधार सेम हो। इनके बनने वाला ए बी सी, इसको क्या मान है? इसको ही मान लेते हैं, तो समझिएगा। तो ट्रायंगल की जो एरिया होगी, एरिया बी सी ई बराबर होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा? एरिया चतुर्भुज, क्वाड्रेटिक सिंबल है किसका? बी सी, जैसे ए बी सी डी, ये रहा कॉन्सेप्ट। बस फिनिश होगा पूरा कंप्लीट, एक भी चीज छोड़ा नहीं गया है। मतलब ये समझ में आ गया? ठीक है। इसमें सवाल पूछेगा कि कोई पैरेलल लाइनें दी हुई हैं, इसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है, ए बी सी डी बना हुआ है, इनके मध्य में क्या बना हुआ है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, और चतुर्भुज का एरिया दिया हुआ है 400 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी बताओगे, बताइए इसकी एरिया क्या होगी? इसका हाफ कर देंगे, 200, जैसे ही फार्मूला लिखा। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? तो इससे सवाल आपको सेकंडों में, यही प्रश्न जो है रहने देते बाबू।